दोस्तों, आज जो असेंबली हुई थी, आज का जो दिन था, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। करीबन 10,257 यहाँ पे एमटीएस की पोस्टें, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको पहले क्लास फोर्थ भी कहा जाता था, वो जल्दी ही रेफर की जाएगी। ऐसा मैं नहीं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो बोल रहे हैं। और साथ में बोल रहे हैं कि 6,000 गेजेटेड और नॉन गेजेटेड, यानी कि जो 12th लेवल 10th लेवल पे भी होती हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग वाली नहीं, एक फोर्थ क्लास वाली नहीं, उससे ऊपर की लेवल की 6,000 पोस्टें बहुत ही जल्द जेके एसएसबी और जेके पीएससी को रेफर की जाएगी। हालांकि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे जेके एसएसबी और जेके पीएससी को रेफर कर दी जाती हैं, लेकिन आगे क्या होता है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, पास का बेल आइकन प्रेस करो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये पोस्टें तो ठीक है, टोटल पोस्टें हैं ये 16,000 प्लस, ठीक है। 16,000 प्लस गवर्नमेंट पोस्ट सून रेफर टू जेके एसएसबी जेके पीएससी, सीएम उमर अब्दुल्ला का यहाँ पे बयान आ रहा है। लेकिन ये बजट सेशन में उन्होंने आज कहा है, लेकिन दुख की बात पता क्या है? दुख की बात यह है, फॉरेस्ट वाले बच्चे जो थे, ठीक है, फॉरेस्ट के जो इनने वैकेंसी निकाली थी, क्वालिफिकेशन में इन्होंने अटका दिया। 12th पहले रखी थी, बाद में इनको बीएससी ग्रेजुएट्स चाहिए थे, तो वो लोचा अभी भी कोर्ट में ही अटका है। और उधर से भी अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम ना ही रिटर्न इनने कराया, ना ही फिजिकल कराया, डेट निकाली, चेंज कर ली, बच्चों को हॉस्पिटल्स में दौड़ाया। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं मुझे बताना। बच्चों को हॉस्पिटल में दौड़ाया, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो है तैयार कराओ, डेट्स निकाली, लेकिन वो फिजिकल जो है इनका नहीं लिया गया। ठीक है, कितने दुख की बात है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। ये इस तरीके की बातें सरकार खुद ही डेट निकालती, खुद ही आगे करती है। 5-5 साल से जब इन्होंने यहाँ पे बच्चों को जो है खज्जल कर दिया, एक कसम से बिल्कुल खज्जल कर दिया। अवरेज हो गए हैं सारे, है नहीं, शादियां नहीं हो रही हैं, पीक पे जा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा शादियां भी नहीं हो रही हैं, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ चुका है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें। लेकिन जेके पुलिस का भी देखो, इतना टाइम हो गया है, पेपर लिया है आपने, स्कैम का कुछ हुआ है कि नहीं हुआ सारे जानते हैं। अब उसकी लिस्ट तो निकालो भाई साहब। एक बंदे को आपने पकड़ा, डेफर कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, ओके, नाइस, वी लाइक इट, पर एटलीस्ट लिस्ट तो निकालो। और बच्चे और भी परेशान है, बोलते हैं वो स्कैमर्स कहाँ गए। इन्होंने एसआई के स्कैमर्स नहीं लाए आज तक तो, और ये कर ही क्या सकते हैं। और आप क्या इनसे उम्मीद क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? 4,000 जो वैकेंसी थी, बच्चा फिजिकल के लिए तैयारी करेगा, उसको कोई नोटिस तो दो कि इतना भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास जनता के लिए, फिर क्यों आए हो इधर? डूब मरो जाके, उधर जाओ चिनाब में। ये लेटेस्ट पोस्ट हैं दोस्तों। तो देखो, तैयारी आप अपनी बरकरार रखो, ये वाला मोटिवेशन है यहाँ पे कि आपको अपनी तैयारी नहीं भूलनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी सुबह शाम करने। देखो, बात एक और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पोस्टें आती हैं ना, इन पे कम विश्वास रखा करो। एसएससी पे, एसएससी फिर भी सेंटर लेवल पे टाइम से चीजें कराती है, ये बात ध्यान से रखना। जीडी की आ गई, एमटीएस आ गई, क्लर्क आ गई, सीएचएसएल आ गई, सीपीओ आ गई, मेहनत करो, उसका पैटर्न भी है। इनका एसआई का सिलेबस एक दिन कुछ आता है, दूसरे दिन कुछ आता है, ये अभी सीख रहे हैं। ये सीख रहे हैं बाहर से कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, शिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब इनको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल जीरो लोग जो है इनके नॉलेज में वो बैठे हैं इनकी कुर्सियों पे, बैकडोर एंट्री के लिए, ठीक है, पैसा दो, एंट्री करो, कुछ ऐसा इस तरीके से होता है। लेकिन जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं तो उनको सख्त सीधा ही जेल के अंदर डाल दिया जाता है। बहुत कुछ हो सकता है, मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम अपनी आवाज़ उठाते ही रहेंगे, चाहे जो भी हो, ऊपर वाला बेहतर जानता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 10,000 अगर एमटीएस की पोस्टें हैं तो कटअप भी अच्छा खासा जाने वाला है, और पेपर लेवल भी अच्छा खासा होगा यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड एसआई लेवल का भी हो सकता है। इनको दिमाग विमाग तो है ही नहीं बिल्कुल कि इसका लेवल कितना रखना है, एज लिमिट क्या होगी, कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई भी फॉर्म भर सकता है। देखो, इस बार तो ग्रेजुएट्स उसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि इन्होंने नई पॉलिसी बनाई थी। और और मैं क्या ही बता दूं, 10th पास होनी चाहिए आपकी, और डोमिसाइल आपको उसके लिए चाहिए होता है। जो फ्रेशर्स भी होंगे 18 प्लस, 18 से नीचे ये जॉब्स नहीं देते हैं यहाँ पे। 17.5 वाले आर्मी में लगते हैं और कहीं नहीं। और मैं
इसी वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ कि जो बच्चे 17 से 21 साल के हैं, 17.5 से 21 साल के हैं, आर्मी में पोस्टें निकली हैं, वो अप्लाई करा दें। 10 अप्रैल के बाद जो है फॉर्म नहीं लगेगा। और 2-3 दिन असम राइफल्स में भी अभी जगह है, 10th पास वाले बच्चे ही अप्लाई करें। और आईटीबीपी की, सीआईएसएफ के ट्रेडमैन, इनमें से कुछ है ट्रेडमैन 10th पास ही, जो शौक रखते हैं आर्मी डिफेंस में जाने का, वर्दी पहनने का, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और आज शौक की बात तो छोड़ो दोस्तों, आजकल तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बच्चे हर जगह जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना जो है योगदान दे रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं से उनको रोज़गार मिले। क्योंकि रोज़गार बहुत ही ज़रूरी है और कुछ नहीं। क्योंकि रोज़गार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्राइवेट में कितना ही मुश्किल है नहीं। देखते हो मतलब वो भी बैंक से लोन लो, इतना उस पे ब्याज दो, इतना इंटरेस्ट दो, फिर बाकी कुछ नहीं आता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को हम वही कहते हैं कि तैयारी आप अपनी जो है जीके, जनरल नॉलेज, मैथ, इंग्लिश, इसमें आप लोग अपनी जो है पकड़ बनाए रखें। और कुछ बुक्स भी अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो ज़रूर मैं आपको एक बुक्स भी शेड्यूल बताऊंगा। और जैसे अगर हम वाइट बोर्ड एक लाते हैं तो उस पर हम घंटे घंटे की क्लास दे चलाएंगे, जितने बच्चे देखें या ना देखें, बेसिक मैथमेटिक्स हम और रीजनिंग इस पे कवर करेंगे। और जीके जीएस तो दुनिया भर का आप पढ़ ही रहे होंगे। तो जिन बच्चों को दूर दराज के हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी हम अच्छा मौका ला रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी तो आप लोगों को सब पता ही चल रहा है। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन सही दिशा होनी चाहिए, सही मेंटर आपको होना चाहिए। नहीं तो कोर्सेज तो बहुत कुछ मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, है नहीं? तो मेंटर आपको होना चाहिए। मतलब आपको जो लिमिट में लिमिटेड आपके पास सोर्सेस हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करें। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पोस्टें आ रही हैं तो आप अप्लाई करना ना भूलें और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं। एग्ज़ाम दे, हो सकता है आपको जल्दी हो जाए। और अपनी कंसिस्टेंसी भी बनाए रखें कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। ठीक है, तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ये जेके एसएसबी की लेटेस्ट पोस्टें थी और ये लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, सीएम साहब ने बता दिया, अब कब तक रेफर होंगी, क्या कुछ होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन हकीकत, ऑन ग्राउंड की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।